हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी जो है वो अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑप्शन को सिलेक्ट करने का तरीका है कार्ड के अकॉर्डिंग या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड कार्ड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और जिस भी ऑप्शन के आगे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नजर आ रही है उस वाले ऑप्शन को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अगर आपको ये अट्रैक्ट करती है आप इसको सिलेक्ट करके रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। ये दो ऑप्शंस है, जो भी ऑप्शन आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है यू कैन सेलेक्ट दैट कार्ड या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड एज आई सेड, आज की रीडिंग में हम ये तो देखेंगे कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वो पर्सन कौन होने वाले हैं। ठीक है, अनदर थिंग इज दैट ये रीडिंग आप सभी देख सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाह रहे हो, सेकंड मैरिज के लिए देखना चाह रहे हो, आप सभी के लिए है ये रीडिंग। ओके, यानी कि फर्स्ट मैरिज और री मैरिजेस के लिए आप देख सकते हैं। एंड ये रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो रीडिंग टाइमलेस है, आपके सामने कभी भी आती है तो आप इसे देख सकते हैं। एंड दोस्तों, जनरल रीडिंग होती है ये, तो आपके साथ रेजोनेट होती है तो इसे रखिए, आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है अगर तो आप उसे जाने दे सकते हैं। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ पार्ट रेजोनेट होती है, कुछ पार्ट रेजोनेट नहीं होती है, तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी होती है जब भी आप जनरल रीडिंग को देख रहे होते हैं। ठीक है, यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आएगी। तो चलिए अभी हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाले कार्ड सेलेक्ट की है, डिविनेशन। दिस इज योर रीडिंग। चलिए हम देखते हैं कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपके मन में कोई रिक्वेस्ट है तो उसे आप लिखिए कमेंट सेक्शन में ताकि वो रीडिंग इस चैनल पे आ सके। लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। We have creation, despondence, and renewal। यहाँ पे renewal का कार्ड है। बॉटम में है बैलेंस। Ace of Sword, 2 of Pentacles, 6 of Pentacles। बॉटम में एस का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी बिगिन। तो ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों की जो पर्सन है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, अर्थ साइन। यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है एयर साइन की। ठीक है, एंड ये जो पर्सन है, यहाँ पे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है क्रिएशन का। सो काफी आर्टिस्टिक एनर्जी इस कार्ड के अंदर है। ठीक है, मतलब ये कार्ड बता रहा है जैसे ये पर्सन जो है वो आर्टिस्ट हो सकते हैं किसी तरह के, या फिर इस पर्सन के अंदर काफी ज्यादा क्रिएटिविटी होने वाली है, किसी भी काम को काफी ज्यादा नए आइडियाज के साथ पूरा करते हैं और बहुत ही अलग तरीके से किसी चीज को कंप्लीट करने की आदत है इस पर्सन को। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ डेस्पॉन्डेंस, ये पर्सन हो सकता है करेंटली जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो अपने लाइफ में काम को लेके कोई चेंज से गुजर रहे हैं, कोई काम जो है वो बदलाव आ रहा है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ डेस्पॉन्डेंस, ये किसी वजह से किसी ऐसे जॉब में है, किसी ऐसे काम में है जिसको ये लाइक नहीं करते। ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी गवर्नमेंट जॉब में है और इनको पसंद नहीं है वो काम, ये काफी आर्टिस्टिक है, या तो इनको लिखना पसंद है, गाना पसंद है, पेंटिंग पसंद है, तो उस तरह की ये काम को करना चाहते हैं एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो हो सकता है कि ये अपनी करंट जॉब से काफी परेशान है, या फिर ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो आप इनकी सिचुएशन देखोगे कि ये जो भी काम कर रहे हैं उससे थोड़ा परेशान है, ये कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, कोई आर्टिस्टिक वर्क करना चाहते हैं और उसको अपने प्रोफेशन के रूप में अपनाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि ये कोई
नए काम को करने वाले हैं या फिर अपना करियर को चेंज कर रहे हैं, वैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये तब हो रहा होगा कि जब आप इस पर्सन से मिल रहे होगे। एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन करेंटली इस एनर्जी से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, इट मीन्स लाइक आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में है जो इस एनर्जीज में है, जो अपने काम को चेंज कर रहे हैं बिकॉज वो उस काम को लाइक नहीं करते, तो ऐसा इंडिकेशन है कि वो पर्सन हो सकते हैं। एंड अगर आप नहीं मिले हो किसी ऐसे पर्सन से, तो जब आप मिलोगे तब ये सिचुएशन उनके लाइफ में चल रही होगी, तो आप ऐसे उस पर्सन को पहचान सकते हो, ठीक है। विद द कार्ड ऑफ एस ऑफ सोर्ड, ये पर्सन चीजों को काफी क्लियर रखना चाहते हैं, बात को बीच में लटका के रखना इनको पसंद नहीं है, ट्रांसपेरेंसी पसंद है। एस ऑफ सोर्ड्स जो है ना वो क्लैरिटी की बात करता है, जो कंफ्यूजन के बादल है उसको हमेशा हटा के चीजें बिल्कुल क्लियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, बिजनेस में हो, काम में हो, करियर में हो, इनको किसी भी चीज की उस तरह से बीच में अटक के रहना पसंद नहीं है। सो काफी क्लैरिटी अपने लाइफ में चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। एंड ट्रूथ लविंग पर्सन है, सच बोलना पसंद करते हैं, चाहे वो कितना ही कड़वा हो, और दूसरों से सच सुनना भी पसंद करते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन काफी डायरेक्ट है, मतलब कुछ लोगों को इनकी जो शब्द है, क्योंकि ये काफी सच बोलते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग को ऐसा लगता हो कि ये हर्ट कर रहे हैं किसी को, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे नजर आती है। ऑल्सो यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, तो ये पर्सन अपने लाइफ में 2 काम करेंगे, ठीक है। एक वो होगा जिसमें इनको काफी इंटरेस्ट है, और एक ऐसा हो सकता है जो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये पर्सन उस काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब में है, साथ ही साथ पेंटिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, कुछ भी ऐसा आर्टिस्टिक वर्क इनका होगा। एंड विद द कार्ड ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है, तो ये पर्सन जो है अपने लाइफ में काफी ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। एंड काफी प्लान्स बनाते हैं, काफी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। जो क्रिएशन का कार्ड है वो ये बताता है कि आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से होगी जो हाथ पे हाथ रख के बैठना पसंद नहीं करते हैं, उनको कुछ ना कुछ अपने लाइफ में क्रिएट करना पसंद है। एंड क्योंकि यहाँ पे मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, तो ये अपने आप को ग्रो करवाना चाहते हैं हमेशा, ठीक है। वो अपने आप को मटेरियलिस्टिक वे में भी ग्रो कराना चाहते हैं और स्पिरिचुअल वे में भी ग्रो कराना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है, डेफिनेटली ये पर्सन काफी ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं, ठीक है। लेट मी सी मोर। वी हैव कार्ड ऑफ ग्रीविंग। तो मुझे एक चीज यहाँ पे दिखती है दैट ये पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं, दैट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे है। ऑल्सो यहाँ पे जो अर्थ है वो समवेयर मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में कोई ऐसा गोल, कोई ऐसा काम करेंगे जिसके चलते लोगों के लाइफ पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा करना, या फिर कुछ हो सकता है ये कोई बुक लिखे या अपने आर्ट के थ्रू लोगों के ऊपर भी कोई असर डालेंगे, ठीक है, जिससे काफी ज्यादा बदलाव आएंगे। वो चीजें यहाँ पे दिखती है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, इन्वायरमेंट के लिए वर्क करते हैं। एंड हो सकता है अपने लाइफ टाइम में ये पर्सन कोई ऐसा काम करेंगे जिसके चलते ये अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर इन्वायरमेंट के लिए, या फिर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। तो वो सभी काम, मतलब अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना इनका एक एम होगा, इनका ये पर्पस हो सकता है, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे दिख रही है। लाइक ये पर्सन काफी ज्यादा नेचर से, अर्थ से कनेक्टेड रहने वाले पर्सन है। एंड विद द कार्ड ऑफ ग्रीविंग, यहाँ पे ग्रीविंग का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने काम से, ठीक है। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे जो एनर्जीज दिख रही है वो दिख रहा है लाइक ये पर्सन जो है वो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी काम ये पर्सन कर रहे हैं। बॉटम में फ्रीडम है, तो जो भी काम कर रहे होंगे उसमें इनको फील हो रहा होगा दैट ये चेन्ड है, केज्ड है, बंद हो गए हैं, और इनके पसंद का काम ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली या तो ये पर्सन उस काम को बदल के एक नया काम करेंगे, या फिर 2 काम को साथ में लेके चलने वाले, वो एनर्जीज यहाँ पे दिखती है। ऑल्सो यहाँ पे काफी कंपैशनेट एनर्जीज रहने वाली है। कंपैशन का कार्ड है, तो दूसरों के बारे में सोचना, ठीक है, दूसरों का ध्यान रखना, लाइक जिस चीज से इनको मतलब नहीं भी है उसका भी ध्यान रखना। तो ये सेल्फिश पर्सन नहीं होने वाले हैं, जो क्वालिटी आप इसके अंदर लाइक करोगे। इवन अगर ये पर्सन दुख में है तो दूसरों की मदद करेंगे, ठीक है। खुद भी तकलीफ में है, इवन इन दैट केस ये पर्सन दूसरों की तरफ अपना हाथ बढ़ाएंगे सो दैट उनकी मदद ये कर सके। यस, यहाँ पे प्योरिटी का कार्ड है। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट।
तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है, प्योरिटी का भी कार्ड है, तो ये पर्सन आपको काफी प्योर दिखने वाले हैं। लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो आप इनको देखोगे कि इनका दिल काफी साफ है। यहाँ पे भी कंपैशन का कार्ड है। आफ्टर दैट वी हैव ग्रीविंग, तो यू विल फाइंड दिस पर्सन वेरी प्योर। इनका जो हार्ट है, इनका दिल है, वो काफी साफ होने वाला है, काफी इनोसेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे इंस्पिरेशन है, तो काफी इंस्पायर्ड रहेंगे, काफी ज्यादा इनको अपने लाइफ में लगेगा कि कुछ ना कुछ करना है। अगर ये पर्सन अर्थ पे आए हैं, इस धरती पे आए हैं, तो उनको कुछ करना है। इस तरह का एक जोश, इंथुजियाज्म इस पर्सन के अंदर हमेशा रहने वाला है। बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन कम डस्क और डॉन, सी कैन कॉल एट एनी टाइम। तो समवेयर यहाँ पर जो फेरी ऑफ इंस्पिरेशन है, उनका आशीर्वाद इस पर्सन के ऊपर में रहने वाला है। दैट्स वाई ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे दूसरों का भी भला हो रहा है, एंड काफी ज्यादा ये पर्सन मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, बॉटम में म्यूजिक है, सो हो सकता है ये पर्सन कोई म्यूजिशियन होने वाले हैं। इस पर्सन को फ्लूट बजाना पसंद हो सकता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि जो आपका रिलेशन होगा ना इस पर्सन के साथ, वो कैसा रहेगा। इस पर्सन के साथ आपका रिलेशन कैसा होने वाला है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, मुझे बताएं ऑप्शन नंबर 1 का जो रिलेशन है उनके पर्सन के साथ कैसा रहने वाला है। थ्री ऑफ सोर्ड, हार्टेक एंड लॉस। थर्ड आई चक्रा, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ चैरियट। Let me take one more card because I want to clarify this card of Three of Swords. Prosperity begins. फिर से नंबर 1 का कार्ड है बेस चक्रा, वेरी ब्यूटीफुल, एंड द वेटिंग गेम। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 यहाँ पर एस के कार्ड आ चुके हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटीफुल। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का, ये जो बता रहा है हार्टेक एंड लॉस। तो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन से पहले मतलब मिलोगे, मतलब मिलने से पहले, ठीक है, इस पर्सन से मिलने से पहले आपका कोई एक रिलेशनशिप होगा जिसमें आप हार्टेक देखोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। उसके बाद यहाँ पे 3 एसेस के कार्ड है जो कि बता रहे हैं कि ये पर्सन आप लोगों के लिए एक नए पर्सन होंगे और इनसे मिलने से पहले आपका कोई एक रिलेशनशिप हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी कोई एंगेजमेंट हो गई थी एंड वो सिचुएशन खत्म होगी, एंड इस चीज के चलते हो सकता है आपका थोड़ा दिल जो है वो दुखेगा। एंड ये जो पर्सन है आपके लिए एक नए पर्सन होंगे, एंड हो सकता है विद द कार्ड ऑफ ट्रायम्फ, एंड क्योंकि यहाँ पे मुझे एक घोड़ा दिख रहा है, तो ये पर्सन हो सकते हैं कि आपके लाइफ में जब कोई कनेक्शन एंड हो रहा होगा तो ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। ओके, तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि बिफोर दिस पर्सन एंटर्स योर लाइफ आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील करोगे, एंड फिर उसके बाद वो सिचुएशन एंड होगी, वो रिलेशनशिप खत्म होगी और फिर आपके लिए एक नया कनेक्शन आएगा। एंड आई कैन सी कि ये पर्सन किसी दूर की जगह से आएंगे। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे है जो कि यहाँ पे बता रहा है कि ये जो कनेक्शन होगा डेफिनेटली ये पर्सन दूर से आपकी तरफ आने वाले हैं। सो यू कैन कंसिडर कि ये पर्सन दूसरे स्टेट, कंट्री, सिटी से रहेंगे, मतलब आपके घर के पास या नेबर में या आपके लोकल के पर्सन ये नहीं होंगे। ठीक है, वो चीजें यहाँ पे दिखती है। एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल, और पेंटिकल का कार्ड जो है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। एंड आपकी रीडिंग में डेफिनेटली बहुत ज्यादा अर्थ की एनर्जी दिख रही है, तो ये पर्सन काफी स्टेबल, ग्राउंडेड होने वाले, ऑल्सो अपने वादे के पक्के होंगे, और इस कनेक्शन के लिए वो काफी ज्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, बिकॉज हो सकता है कि आपकी जो ये कनेक्शन है वो समवेयर, मतलब इस पर्सन के लिए फैमिली को बिल्ड करना और फैमिली की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होगी। ठीक है, फैमिली की इंपॉर्टेंस को वो समझते हैं। इनको पता होगा कि अगर ये पर्सन कोई गलत कदम उठाते हैं तो फैमिली बिखर जाएगी। ठीक है, उससे ना सिर्फ आप लोगों का रिलेशनशिप खराब होगा, आपकी मैरिज खराब होगी,
बल्कि पूरी फैमिली आपकी और इस पर्सन की फैमिली पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो वो चीज़ें ये पर्सन जानते होंगे, स्टेबिलिटी बना के रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस चक्र का भी कार्ड है, तो ये कनेक्शन काफ़ी स्टेबल होने वाला है। ओके, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड विद द कार्ड ऑफ थर्ड आई चक्र मुझे यहाँ पे नज़र आता है दैट ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हैं। ओके, काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, लोगों को समझ जाते हैं, परख लेते हैं, कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, तो वो चीज़ें इनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती होगी। किसी के एनर्जीज़ को ये काफ़ी अच्छे से कैच कर लेते हैं, इनको समझ में आता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो किस तरह का पर्सन है। ठीक है, तो वो यहाँ पे नज़र आता है आप लोगों के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि आपकी जो शादी होगी वो अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 की शादी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी। वी हैव फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, बॉटम में है कॉर्नुकोपिया। ओके, कुछ लोगों के लिए ये कोर्ट मैरिज हो सकती है। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये सेकेंड मैरिज हो सकती है। कुछ लोगों की यहाँ पे जो शादी होगी वो 35 ईयर्स या लेट मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, वो नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे जो पर्सन है आपके वो काफ़ी साइकिक होने वाले हैं, मतलब इंट्यूटिव भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे ब्लैक कैट नज़र आ रहा है जो कि मुझे बता रहा है दैट यस ये पर्सन काफ़ी इस तरह से होंगे कि उनसे झूठ बोलना आसान नहीं होगा। ठीक है, झूठ को ये पर्सन पकड़ लेते हैं, ऐसा आप समझोगे। लेट मी सी, नंबर 6 कैन बी इम्पॉर्टेंट हियर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। आपकी शादी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी? जॉय, आइसोलेशन। सो ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक जो आपकी शादी होगी उसमें काफ़ी सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, आपके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, इस पर्सन के पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, तो यस आप लोगों की शादी मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज दिख रही है। ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि जो आपके पर्सन होंगे और वो आपके फादर के साथ या आपकी मदर के साथ कोई काम के सिलसिले में मिलेंगे और फिर आपको मिलवाए जाएंगे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे सिचुएशन हो सकती है। तो आप लोगों की जो शादी होगी वो मुझे यहाँ पे दिख रही है अरेंज मैरिज होती हुई। ओके, एंड यस मोस्टली आप लोगों के लिए एक नए पर्सन होंगे। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोर्ट मैरिज हो रही है। वी हैव द कार्ड ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। तो कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग इस तरह से बड़ी सी सेरेमनी नहीं कर रहे हो बिकॉज आप पैसे सेव करना चाहते हो, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसा बिलीव करते होंगे कि शादी में पैसे खर्च करना या बहुत बड़ी सी सेरेमनी करना दिखावा करना है। कुछ लोग की ऐसी थिंकिंग हो सकती है। आई एम नॉट जजिंग एनीवन, ऐसा सोच सकते हो क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है। सो उस तरीके से आप शादी जो है वो कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। ओके, वी हैव जॉय एंड आइसोलेशन। तो ये आपके लिए काफ़ी खुशियों भरा होगा। ठीक है, एंड विद द कार्ड ऑफ आइसोलेशन यहाँ से मुझे दिख रहा है लाइक ये पर्सन जो होंगे वो हो सकता है कि काफ़ी कुछ खुद से तैयारी करेंगे शादी के लिए। ठीक है, शादी की जो तैयारियां होगी वो खुद से करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आता है ऑप्शन नंबर 1 दैट यस आपकी शादी जो है वो एक अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपकी रीडिंग यहाँ पे खत्म होती है। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड आपके कोई सजेशन कोई फीडबैक हो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किस तरीके की होगी, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, एंड यस कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो क्या होगी ऑप्शन नंबर 2 के लिए, हमारे पास क्या मैसेजेस आते हैं। इंस्टिंक्ट, क्रिएशन, गिल्ट। बॉटम में है प्रेयर, विजडम,
फेथ, एक्सपेंशन, मिरेकल। ओके, बैलेंस, लिब्रा, अथॉरिटी, एम्परर का कार्ड है ये, और बेशक। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिपल नंबर 1 नजर आएंगे। ये पर्सन एरीज, लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, यहाँ पर वो चीज़ें दिखती है। एंड यहाँ पे इंस्टिंक्ट का कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है, फिर गिल्ट का कार्ड भी आया है। ये चीज़ें, ये दोनों कार्ड्स जो है ना मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि इस कनेक्शन को लेके आपको समवेयर अपनी इंट्यूशन की, अपनी इनर वॉइस की सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। मुझे ये जो कार्ड है, दिस कार्ड इंस्टिंक्ट, ये बता रहा है कि इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके आपको हमेशा ही अपने मन की बात को सुनने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा हो सकता है, यहाँ पर जो गिल्ड का कार्ड है वो यहाँ पे जता रहा है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हो, कोई पास्ट का एक्सपीरियंस हो जिसने आपको चेन करके रखा है, या फिर हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आपको कोई पास्ट की बात याद दिलाएंगे, या फिर इस पर्सन से मिलने के बाद आपको कुछ ना कुछ फील होगा एंड सामने से आपके सामने से कुछ और फील हो रहा है और आपकी मन की आवाज़ आपको कुछ और बोल रही है। तो इस दोनों के बीच में आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस टाइम पे आपको कहा जा रहा है दैट अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज ये जब पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो हो सकता है कि आप जो है वो किसी एक्सपीरियंस को, पुराने कोई बैड एक्सपीरियंस को, या कुछ ऐसी बातें जो है ना वो आपको ट्रिगर कर सकती है। कुछ आपको लग सकता है कि इस पर्सन के अंदर आपके लिए सही है, नहीं है, तो कंफ्यूजन ज़रूर होगा। तो उस समय बाहर की दुनिया की बातों को ना सुनिए, आप अपने मन की बातों को सुनिएगा, ठीक है। वो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी फॉर दिस कनेक्शन, फॉर योर मैरिज, वो यहाँ पे नजर आता है विद द कार्ड ऑफ लिब्रा। एंड यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन जो है वो किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। यहाँ पे अथॉरिटी का कार्ड है, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कैन बी इनटू सिविल सर्विसेज, इनके पास काफ़ी पावर हो सकती है। और जो यहाँ पे लिब्रा का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये पर्सन लॉ के फील्ड से है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है। डिफेंस के फील्ड से हो सकते हैं ये पर्सन, तो इनका जो काम होगा वो, ऐसा मुझे दिख रहा है लाइक किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो वो फिक्स्ड है काम, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो, ठीक है। लेट मी सी मोर, और हमें क्या पता चल रहा है अबाउट दिस पर्सन। यस, यहाँ पे आंसर का कार्ड है, तो आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। तो उस सवाल का जवाब आपको आपके मन के भीतर से मिलेगा। उस समय आपको दूसरों की बात नहीं सुननी है, जो आपको जवाब चाहिए आपके मन की आवाज को आप सुनिएगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, ओके। वी हैव फैमिली, ये बता रहा है कि आप लोग जो है इस पर्सन से अपनी फैमिली के द्वारा मिलवाए जाओगे। एंड यहाँ पे जो फैमिली का कार्ड ये भी बता रहा है, क्योंकि एम्परर का कार्ड है, तो ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है, कुछ लोगों के लिए वैसा भी हो सकता है, ठीक है। ऑलरेडी मैरिड है और फिर सेकंड मैरिज हो रही है आपकी इस पर्सन के साथ, तो इस वजह से भी हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सभी लोगों के लिए तो नहीं होगा ये चीज़, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके पास्ट में कोई मैरिज हुई थी जहाँ पर इनकी एक अच्छी फैमिली थी, फिर ड्यू टू सम रीज़न वो फैमिली इनकी सेपरेट हो गई, लाइक इनका सेपरेशन हो गया, तो वो चीज़ें हो सकती है। एंड यहाँ पे जो फैमिली का कार्ड है, तो आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है दैट फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होगी, फैमिली के द्वारा या फैमिली की तरफ से मिलवाया जा सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है कि ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको आपने कभी डेट किया था पास्ट में, ठीक है। पास्ट में इनको डेट किया था,
फिर आप शादी के लिए वेट कर रहे थे बट शादी नहीं हो पाई और इनकी शादी कहीं और हो गई थी, ठीक है। एंड फिर किसी वजह से वो मैरिज नहीं चल पाई और फिर उस कनेक्शन से ये निकल के आ रहे हैं और फिर आपकी शादी हो रही है इसी पर्सन के साथ। तो ये कोई एक्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एनिमल्स है तो दिस पर्सन विल बी एन एनिमल लवर पर्सन। ये एनिमल लवर होंगे, वो चीजें दिखती है, ठीक है। लाइफ पर्पस, तो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है इस पर्सन के साथ जुड़ा है, कोई काम जो है वो साथ में आपको करना है, कोई पर्पस जो है वो साथ में पूरा करना है। दैट्स वाई ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी, तो हो सकता है आपको इनको माफ करने की जरूरत पड़ेगी। ऑल्सो लाइफ पर्पस का कार्ड भी है, एनिमल का भी कार्ड है। तो इस पर्सन का जो लाइफ पर्पस है वो एनिमल के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। एनिमल से रिलेटेड कोई काम करते हो, एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई काम करते हो, ठीक है। तो दैट कैन हैपन, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे सॉलिट्यूड है। थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग you are all alone and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. Solitude का कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। Let me take one more card. यहाँ पे जर्नी है। फॉर सम ऑफ यू, आप हो सकता है कहीं पे अकेले ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। अकेले आप कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो, अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये पर्सन आपको मिल सकता है। या कहीं पे आप ट्रैवल करके गए हो, घूमने के लिए गए हो, किसी भी वजह से गए हो, तो अकेले, ठीक है। यहाँ पे मुझे वो चीज़ें दिख रही है विद द कार्ड ऑफ सॉलिट्यूड एंड जर्नी। तो उस कंट्री, उस स्टेट में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ये कोई ट्रैवल गाइड भी हो सकते हैं, तो वैसे आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। लेट मी सी मोर, और क्या पता चल रहा है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, वाओ। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आर्कएंजल माइकल का कार्ड फिर से है आप लोगों के लिए, यहाँ पर भी आर्कएंजल माइकल है। तो आप लोगों के कनेक्शन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है आर्कएंजल माइकल की तरफ से एंड आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से, ठीक है। ओ माय गॉड, कैन यू सी दैट। यहाँ पर आप लोगों के लिए फिर से एक कार्ड है आर्कएंजल का, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल एंड आर्कएंजल रफाएल। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कनेक्शन होने वाला है, ठीक है। ये आपके लिए डेस्टाइन्ड कनेक्शन है जिसको आर्कएंजल की तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये कनेक्शन आप लोगों को मिलना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है कि आप दोनों का लाइफ पर्पस साथ में जुड़ा हुआ है, आप दोनों को मिलके कोई साथ में काम करना है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर 3-3 आर्कएंजल्स के कार्ड है और ये बता रहा है कि इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है आर्कएंजल्स की तरफ से और आपको भी गाइड किया जा रहा है इस पर्सन की तरफ, इनको भी गाइड किया जा रहा है आपकी तरफ, ठीक है। सो कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा भरोसा रखने की ज़रूरत है, एंजल्स पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। और कभी भी आप परेशान हो रहे हो, जब इस पर्सन से मिल रहे हो कनेक्शन को लेके, तो उस टाइम पे आप अपने आर्कएंजल से प्रे करिए, स्पेशली आर्कएंजल माइकल से, आर्कएंजल गैब्रियल, रफाएल से। तो वो आपको आंसर देंगे एंड दैट्स वाई यहाँ पर आपको बार बार कहा जा रहा था कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनना, ठीक है। बिकॉज ये जो आर्कएंजल्स आए हैं वो आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू, इनर वॉइस के थ्रू आपको वो मैसेजेस भेजेंगे एंड उसको आपको सुनने की जरूरत है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, तो यस, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये कनेक्शन आपको बहुत ही ज्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। आप हैप्पी फील करोगे, वो यहाँ पे नजर आता है आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन होगा वो कैसा कनेक्शन होने वाला है। फीलिंग अलोन, 6 ऑफ पेंटिकल, गिविंग एंड रिसीविंग। तो यस, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब ये पर्सन इनिशियली आपसे मिलेंगे तो उस टाइम पे आपको थोड़ा अकेलापन लगेगा, ठीक है। उसका कारण ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपसे काफी दूर है, आप इनसे जब चाहो मिल नहीं सक रहे हो, तो कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आप थोड़ा दूर महसूस करोगे इस पर्सन से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना है या कुछ भी कारण हो सकता है। विद द कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स कुछ यहाँ पे चैलेंज रहेगा जिसके चलते आप थोड़ा फील करोगे कि इस पर्सन से सेपरेटेड हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन का
कोई ऐसा डिवोर्स या सेपरेशन चल रहा है विद द कार्ड ऑफ फैमिली, ओके। एंड देन वी हैव गिविंग एंड रिसीविंग, यू विल हैव टू वेट फॉर दिस पर्सन, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो ये जो कनेक्शन है ना आपका बहुत ज़्यादा टेस्ट लेगा, ठीक है, बहुत सारी बातें आपको पास्ट की भी याद आएंगी एंड वो गॉड से बहुत ज़्यादा प्रे करोगे, गॉड समवेयर आपको लगेगा कि भगवान जो है ना वो आपका वो टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, परीक्षा ले रहे हैं आपका, वैसा आप फील करोगे इस कनेक्शन को लेके। एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स, पार्टनरशिप एंड अलायंस। यहाँ पे है रेस्ट एंड रिजुविनेट, तो आप लोगों की यूनियन होगी और आपको समवेयर लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा गॉड से प्रे किया, भगवान से प्रे किया, मन्नतें मांगी है, आफ्टर दैट आप लोगों की यूनियन हुई है, ठीक है। तो आपकी बहुत सारी एनर्जीज इस कनेक्शन में लगेगी, बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ सकता है, ना हाँ इस तरह का कोई चैलेंज हो सकता है आप लोगों के बीच में, एंड आफ्टर दैट आपकी यूनियन होगी, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखता है। चलिए हम देखते हैं कि आपकी शादी जो है वो अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज होगी। कंफ्यूजन, काफी कंफ्यूजन होने वाला है। इम्पेशंस, आपको लगेगा जैसे ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। रिलीज, कुछ ना कुछ गिल्ट, कोई फियर है उसको आपको रिलीज करना पड़ेगा। आइसोलेशन, थोड़ा अकेला आप महसूस करोगे। इम्पार्शियलिटी, ठीक है, आपको लगेगा जैसे भगवान आपका परीक्षा ले रहे हैं, तो वो चीज़ें हो सकती है इस कनेक्शन को लेके। इनलाइटनमेंट, तो आपको कहीं ना कहीं ग्रो करवाया जा रहा होगा, ठीक है, आपको स्ट्रांग बनवाया जा रहा होगा, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। लेट मी सी, लेट मी टेक वन मोर कार्ड। अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज हमारे व्यूअर्स के लिए? स्टार एंड विन और लूज। सो बहुत सारे लोगों के लिए जो आपका कनेक्शन होगा ना इस पर्सन के साथ वो अरेंज मैरिज होगा, ठीक है, अरेंज मैरिज होगा। एंड फॉर सम ऑफ यू, मान लो कि 70% लोगों के लिए अरेंज मैरिज है इस पाइल में, ठीक है, और 30% लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप इस पर्सन को खुद कहीं पे पसंद कर रहे हो, ठीक है, एंड आपको ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं और फिर वहाँ पर आप अपने पेरेंट्स को बता रहे हो, अपने पेरेंट्स को समझा रहे हो इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है, एंड समवेयर आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि आप इस कनेक्शन को खो दोगे, तो उस तरह का कुछ ना कुछ सिचुएशन रहने वाला है। तो आप 70% लोगों के लिए मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस अरेंज मैरिज के ही नज़र आ रहे हैं एंड 30% लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनसे खुद मिल रहे हो एंड फिर आप अपनी फैमिली को बता रहे हो, ठीक है। तो वो सिचुएशन यहाँ पे दिखी है ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइए ज़रूर एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।